सत्संग भर्तृहरि वैराग्य शतक के कुछ मोती। आज भी बहुत सुंदर श्लोक है। भोगा तुंग तरंग भंग तरला प्राणाक्षण ध्वसिन। भोगा तुंग तरंग भंग तरला। भोग इंद्रियों के भोग, विषय, तुंग बहुत ऊंचे, तुंग माने ऊंचा, तुंग शिखर कहते हैं। तुंग तरंग, तरंग माने वेव, समुद्र की तरंगे, भले वो सुनामी हो, बहुत ऊंची होती है, कई 100 फीट ऊंची होती है, पर है वो तरंग। भोगा तुंग तरंग भंग तरला। लहर कितनी भी ऊंची हो, भंग तरला, पर वो टूटती है। कितनी भी ऊंची हो, किनारे पहुंचकर समाप्त, टूट जाती है। तरला अस्थिर है, स्थिरता नहीं है उसमें, अन्यथा ठहरे, टूटे क्यों? तो इसका क्या भाव है? भोगा तुंग तरंग भंग तरला। भोग एक ऐसी लहर की भांति है जिनकी ऊंचाई बहुत है, पर वो भंग हो जाती है, टूट जाती है, अस्थिर है। और क्या? प्राण क्षण ध्वसिन। भोग एक लहर की भांति आती है, ऊंची लहर। कोई भोग भी हो, एकदम से आकर के तरंग बन के आएगी लहर और टूट जाएगी, अस्थिर है। पर प्राण क्षण ध्वसिन, प्राण का क्षण भर में क्षय कर देगी। बिना प्राण क्षय किए, जेब से प्राण निकाले बिना कोई भोग भोगा जा सकता है? आपकी जेब में प्राण नहीं हो, जेब उदाहरण है, माने भीतर प्राण नहीं हो, ऊर्जा नहीं हो, तो भोग कैसे भोगा जाएगा? नहीं भोग सकते। भीतर का प्राण भोग भोगने में ही सबल है, अन्यथा कैसे भोगेगा व्यक्ति? चाहे वो जिह्वा का हो, नेत्रों का हो, कानों का हो, नासिका का हो, स्पर्श का हो, कोई हो, इमेजिन एनी। आपकी जेब में प्राण नहीं है, एनर्जी नहीं है, आप उसे भोग ही नहीं सकते। तो खर्च क्या होता है? बिना पैसा खर्चे सामान नहीं मिलता, बाजार से खरीदना पड़ता है ना। कोई बांट भी रहा है किसी को यूं ही, तो वो भी खरीद के ही लाया है, प्राप्त करना पड़ता है। सामान्य लोकाचार का उदाहरण उठाया, उसी प्रकार प्राण है, कितनी बड़ी लहर भी क्यों ना हो, टूटेगी। भोग समाप्त, लहर समाप्त, हो गया। जो खाना था खा लिया, चख लिया, समाप्त, टूट गई लहर, अस्थिर है। और खर्च क्या हुआ? जेब से प्राण, जेब माने भीतर का प्राण। भोगा तुंग तरंग भंग तरला प्राणाक्षण ध्वसिन। आगे स्तो कांतेव, स्तो कांत्येव दिनानि यौवन सुख स्फूर्ति प्रियसु स्थिता। स्तो कान्येव, कुछ दिनों तक के लिए ही, बस
कुछ दिनों तक के लिए ही बस यौवन, फुल ऑफ एनर्जी, सुख स्फूर्ति, जो हम यौवन का उमंग, द चीयरफुलनेस जिसे भोगते हैं, वो कुछ दिन के लिए है। भले ही वो कोई आपका किसी के प्रति आकर्षण ही क्यों ना हो, किसी व्यक्ति के प्रति भी हो। ठहरता स्थिता, ठहरता वो कुछ ही दिन है। दिनों की संख्या हजारों में हो सकती है, पर है तो वो भी कुछ काल की परिधि में। यही तो नचिकेता ने यम से कहा था। यम ने कहा, इस पृथ्वी के सारे भोग और जो यहां उपलब्ध नहीं भी हैं, ऐसे ऐसे भोग भी मैं तुझे देता हूं। जितने हजार वर्ष चाहे तू भोग ले, और साथ में भोगने की क्षमता भी देता हूं। माने जेब में प्राण ठूस ठूस के भर देता हूं। जब भोग, जितने हजार वर्ष भोगना है। तो नचिकेता ने क्या उत्तर दिया? उसके बाद आना तो यहीं पड़ेगा फिर से। भोग लिया, चलो आयु मनुष्य की 100 साल, जिए जितना भी, आपने दे दी 10,000 साल। वॉट आफ्टर 10,000 years? ऊपर कोई कमरे का दरवाजा, माउंटी का दरवाजा खुला रह गया, इसलिए हवा से ठक ठक चल रही है। कल ध्यान रखेंगे। तो आना तो वापस पड़ेगा, फिर से वापस आकर के, और फिर से यहीं से गिनती शुरू। इसका मतलब क्या कि चाहे वो 10,000 वर्ष का भोग हो, है तो कुछ ही दिन का, माने एक अवधि सीमित है, सदा सर्वदा तो नहीं है ना, मोक्ष की भांति तो नहीं है ना। नहीं, मोक्ष की भांति नहीं है। अब फिर छोड़ो, ये नचिकेता की हिम्मत थी। तत्संसार असारम, तत्संसार असारम एव निखिलम बुद्धवा बुधो बोधका। ज्ञानी आकर के बार बार समझा गए। ज्ञानी माने ब्रह्म ऋषि, ज्ञानी माने जिन्होंने सत्य के दर्शन कर लिए, ज्ञानी माने जो हो चुके। तत् संसार असारम, इस संसार में कोई तत्व नहीं है, अस्थिर है, अस्थाई है। जेब में प्राण खर्च है, खर्च करते रहो, मजे लेते रहो। प्राण खत्म तो कोई अपना नहीं, कोई माने कोई भोग अपना नहीं। जितना मर्जी पैसा इकट्ठा हुआ पड़ा हो, एनर्जी नहीं, भोग नहीं सकते। वो भोग भी कष्टकारी हो जाएंगे। क्यों? ना भोग पाने का कष्ट कितना, कल बताया था ना। वो तो त्रास है, बहुत दुख है। सामने सजा हुआ हलवा पड़ा है, खा नहीं सकते। ओए होए, कितनी दयनीय अवस्था है। जेब में पैसे ना हो और हलवा ना खा सको तो चलो कुछ तो तसल्ली होगी। पैसे नहीं, नहीं खा सकते। अरे साहब, पैसे भरे हुए जेब में, थाली सजी सामने, खा नहीं सकते। त्रास, वेदना, ये सभी भोगों के लिए है। ये तत् संसार असारम, ज्ञानी बार बार आकर के ये तत्व समझाते। एव निखिलम, सभी ज्ञानी जो हो चुके, निखिलम जितने भी हैं, बुद्धवा, बुधो जो जान चुके, जानने वाले, बुद्धवा जो जान चुके, बुद्ध हो जो जानने वाले, बोध का बताते हैं, हमें जनाते हैं। जानने वाले जो जान चुके हमें जनाते हैं, जनवाते हैं। लोक अनुग्रह पेशलेन मनसा यत्न समाधियता। मनुष्य का अनुग्रह, मनुष्य का फायदा, मनुष्य का लाभ, लोक का अनुग्रह, मनुष्य का बेनिफिट,
वास्तविक लाभ, लोक का अनुग्रह पेशलेन, ये प्रेरणा देते रहे वो जो जान चुके, जानने वाले जो जनवाते हैं, वो बार बार हमें हमारे लाभ की हमें प्रेरणा देते हैं। मनसा यत्न समाधियता, मन से एक ही यत्न करो, समाधियता। समाधियता माने, समाधि माने समत्व। मुझे बार बार वो अपनी समाधि वाली वीडियो याद आती, करूंगा उसको मैं ठीक दोबारा एक और तरीके से, लोग समझ नहीं पाए थे। समत्व, स्थित प्रज्ञ, सभी विषयों के प्रति तुम्हारी प्रतिक्रिया समत्व को प्राप्त हो, समत्व को प्राप्त बुद्धि, समाधि। धी अर्थात जहां से कुछ उत्पन्न, बैक टू द रूट्स, जड़ तक की यात्रा। जड़ क्या है? स्थिरता, स्थायित्व, अनासक्ति, वैराग्य, शाश्वत, सनातन, अविरल, नित्य, ये जड़ है। समाधि, समत्व को, मोटे रूप से समत्व को प्राप्त होना। ज्ञानियों ने बार बार कहा, लोक अनुग्रह पेशलेन, प्रेरित किया, पेशलेन प्रेरित किया। तेरा बेनिफिट जो है वो मनसा, अपने मन से प्रयास कर, एफर्ट कर, स्ट्राइव कर, संघर्ष कर, समाधियता, समाधि को प्राप्त करने के लिए। अन्यथा लहरें आएंगी, कितनी भी ऊंचियों पटक के जाएंगी। सुनो, सुंदर है ना श्लोक, अच्छा है ना। भोगा तुंग तरंग भंग तरला, प्राणाक्षण ध्वसिन, स्तोकांत येव दिनानि यौवन सुख स्फूर्ति, प्रियसु स्थिता, तत संसार असारम एव निखिलम, बुद्धवा बुधो बोधका, लोक अनुग्रह पेशलेन मनसा यत्न समाधियता। भर्तृहरि वैराग्य शतक के कुछ मोती। ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है।